Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to give you specimen paper analysis for biology ICSE class 10 for the year 2026. As I have said कि मैं specimen paper को analysis कर रही हूँ जिसकी वजह से मैंने ये mark distribution बनाया है. In the starting of the video I want to reveal कि total का total यही fixed marks distribution नहीं रहता. हाँ, जो यूनिट के साथ एसोसिएटेड मार्क्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बट स्टिल वेरिएशंस होंगी. एनालिसिस का मतलब होता है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस है. जैसे कि हमारे पास दो क्वेश्चंस होते हैं कंपल्सरी सेक्शन में. सेक्शन ए में एमसीक्यू फर्स्ट हो गया 15 मार्क्स का. फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जिसमें 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो गए जो कि 25 मार्क्स का हो गया. ये हो गया सेक्शन है जो 40 मार्क्स के लिए है. नाउ सेक्शन बी में क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होंगे. आउट ऑफ दो 6 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन. लेकिन इसमें नया क्या है, उन 4 क्वेश्चंस में जो अंदर चॉइस है वो कैसे दिया गया है, 1 मार्क, 2 2 2 प्लस 3 मार्क. अब इस बार मैंने एनालिसिस में इनमें भी पता लगाया है कि इस 1 मार्क में क्या है, 2 2 2 में क्या है और 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस है, जो मैं आपको थोड़ा सा ये बताने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने के बाद रिवील करूंगी कि किस तरह से वो मार्क्स भी उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मार्क्स को. तो अब हमने उनको भी पढ़ सकते हैं, मतलब उनको भी हम समझ सकते हैं. और दूसरी जो नई इंट्रोड्यूस हुई है इस चीज में वो है ऑड वन आउट इस बार के पेपर के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर ये स्किप किया गया था. इस बार ऑड वन आउट दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके ऊपर भी मैं स्पेशल अलग से वीडियोस बनाऊंगी. पुरानी वीडियोस भी बनी हुई है, नई भी बनाऊंगी. तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी. चलिए, कमिंग टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इस पेपर के लिए सबसे मेन चीज मुझे जो देखने में अजीब लगी, मैं बार बार पेपर को एनालिसिस करने के बाद देख रही हूँ कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है. चैप्टर 1 वो है ही नहीं, उसका कोई भी मार्क्स इस बार के जो हमारे को स्पेसिमेन पेपर दिया गया है उसमें एसोसिएटेड ही नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता. शॉर्ट क्वेश्चन है, मिटोसिस मियोसिस आएगा ही आएगा, सेल डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है. मोरओवर ये चैप्टर हमारे अच्छे खासे मार्क्स कैरी करता है, बट इस बार के एनालिसिस के हिसाब से इसके 0 मार्क्स हैं. बट अगर आप सोचोगे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मुझे पता चल गया मैम की वीडियो सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप बहुत रॉन्ग साइड में जा रहे हो. उससे अच्छा आप फिर वो भी मत लो, वो भी उसमें को भी देखने का क्या फायदा. मैं मिसगाइड नहीं करना चाहती हूँ. मैंने यहाँ पर 0 लिखा है क्योंकि स्पेसिमेन पेपर में नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि 100% आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन इसमें से. तो अब हमारा सेकंड चैप्टर आता है जेनेटिक्स, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में एक एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मार्कर क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 में 1 और 3 मार्क्स यानी कि 4 मार्क्स कैरी कर रहा है. तो टोटल मिलाकर ये 7 मार्क्स कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से अभी ये चैप्टर यानी ये यूनिट आपका 7 मार्क्स कैरी कर रहा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट के दिए नहीं गए हैं, बट 100% पेपर में तो आएगा. हम इस चैप्टर को छोड़ ही नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चलिए अब आ जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी हमारे टोटल 30 मार्क्स कैरी कर रहा है. एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में क्वेश्चन नंबर 2 यानी कंपल्सरी सेक्शन में 1 + 1 के 2 मार्क्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्क्स हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मार्क्स हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 9 बन रहा है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स. नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 मार्क है, यानी टोटल 7 मार्क्स कैरी कर रहा है. फोटोसिंथेसिस में 1 एमसीक्यू, 1 मार्कर इन क्वेश्चन नंबर 2 यानी कंपल्सरी सेक्शन, एंड देन 2 + 3 मार्क्स है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जो कि 7 मार्क्स कैरी कर रहा है. केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हमारा एक एमसीक्यू है, एक 4 मार्कर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 मार्कर क्वेश्चन है. टोटल 7 मार्क्स कैरी हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा टोटल यूनिट 30 मार्क्स कैरी कर रहा है. नाउ कमिंग टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें चैप्टर 7 यानी सर्कुलेटरी सिस्टम 2 मार्क्स एमसीक्यू में ही है, 5 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 मार्क्स हैं. टोटल 10 मार्क्स ये हमारा सर्कुलेटरी कैरी कर रहा है. एक्सक्रीटरी में 1 मार्क एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन नंबर 4 में है, 2 क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी कि टोटल 4 मार्क कैरी कर रहा है. नर्वस सिस्टम में 2 एमसीक्यूज में है, एक कंपल्सरी सेक्शन में है, एक क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्क कैरी कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क कैरी कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 मार्क कैरी कर रहा है. टोटल 9 मार्क्स कैरी किए जा रहे हैं. सेंस ऑर्गन्स में 1 एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 कंपल्सरी सेक्शन में 1 मार्क का एक क्वेश्चन और 5 मार्क का पूरा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्क कैरी कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 मार्क कैरी कर रहा है. टोटल 11 मार्क्स कैरी किए जा रहे हैं. एंडोक्राइन सिस्टम में 2 एमसीक्यू हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन नंबर 4, 2 मार्कर इन क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 6 मार्क्स कैरी हो रहे हैं.
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मार्क्स हैं, 1+3। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से 1 मार्क का और 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 मार्क है, टोटल 12 मार्क है, यानी यहाँ पर एनाटॉमी आपका 52 मार्क्स कैरी कर रहा है। अब ये 5 मार्क्स क्या है, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन हमारा यूनिट 4 आ जाता है, जिसमें एक एमसीक्यू और 2 मार्कर एक और क्वेश्चन कैरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर टोटल 3 मार्क्स आ रहे हैं। पॉपुलेशन अगर हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन में जो चैप्टर 14 है हमारा, एक एमसीक्यू और एक ही क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 2 मार्क कैरी हो रहे हैं। और पोल्यूशन हमारा जो लास्ट यूनिट आ जाता है, उसमें 1+1 कंपल्सरी सेक्शन में 2 क्वेश्चंस लिए गए हैं, 1+2 क्वेश्चन नंबर 5 में कैरी कर रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 में 1 मार्क कैरी कर रहा है, यानी कि टोटल 6 मार्क ये यूनिट भी कैरी कर रहा है। अब इसमें ये आपके पास क्या है, एक तो मैंने आपको ऑड वन आउट बता दिया कि आना है इस बार। अब अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ जो 5 मार्क का क्वेश्चन सर्कुलेटरी में मैंने आपको बताया यहाँ 5 मार्क का है, तो ये हार्ट का पूरा डायग्राम आया हुआ है। फिर हम सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन में पूरा 5 मार्क जो है ये आई चैप्टर से आया हुआ है। रिप्रोडक्टिव वाले में अगर हम बात करेंगे 5 मार्क का, तो रिप्रोडक्टिव में यहाँ पर पूरा का पूरा मेल का आया हुआ है, मेल सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि हमारे पेपर में फीमेल आ सकता है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको मेल रीड नहीं करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी आपको करना है, लेकिन फीमेल को ज्यादा अच्छे से कीजिएगा। बाकी आप लास्ट ईयर के पेपर से भी हिंट ले सकते हैं। अब इसके अलावा 5 मार्क क्वेश्चन आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका जो एनालिसिस है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि इसमें जो मतलब पूरा क्वेश्चन 10 मार्क का जो बन रहा है हर चैप्टर में से, तो एक 1 मार्कर है और 3 2 मार्कर हैं और एक 3 मार्कर है। इसमें 1 मार्कर में क्या क्या आ रहे हैं, ज्यादातर इसमें डेफिनेशंस कैरी की जा रही हैं। डेफिनेशंस इसके अंदर आ रही हैं, जितनी भी लॉज वगैरह जैसे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वो भी 1 मार्क में कैरी किया गया। तो ये 1 मार्क आपका हमेशा डेफिनेशंस के लिए पूरे 6 क्वेश्चंस में उसी के लिए रखा गया है, या तो लॉ या तो डेफिनेशंस है। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, जो ये 2 मार्क वाले जो हम 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें मेंशन द टर्म, नेम दीज, स्टेट दीज, एब्रीविएशंस, फैक्टर्स, डिफरेंसेस, रीजंस, ये सारे क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, मेंशन दीज, स्टेट दीज, एब्रीविएशंस, फैक्टर्स, डिफरेंसेस, रीजंस, ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में कैरी किए जा रहे हैं। और थर्ड मार्क जो 3 मार्कर जो सबसे ज्यादा मार्क कैरी कर रहा है हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स में से सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, 3 कैरी कर रहा है, तो ये आपका है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हर बार यहाँ तो डायग्राम दिया गया है, डायग्राम का एनालिसिस आपको करना है या डायग्राम ड्रॉ ही आपको करना है। तो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और आप ये मान के चल सकते हो कि डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए जो भी दिए गए हैं वो भी सारे 3 मार्क के में दिए हुए हैं। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से डायग्राम इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाई जाएगी। और लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी, उसमें से काफी सारे डायग्राम्स पेपर में आए ही थे। इस बार भी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊं, लेकिन मैं तभी कर पाऊंगी जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तभी मैं आपके साथ ये छोटी छोटी चीजें जो मैं इतनी मेहनत करके करती हूँ रिवील, उसके बाद इसकी कितनी कॉपी पेस्ट बन के बाकी चैनल पे भी आ जाती हैं, आप वो देख लेते हो क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, वो आप इजीली वो आपके तक पहुंच जाती हैं। मेरी वीडियो हर स्टूडेंट तक नहीं पहुंचती, जबकि मेहनत मेरी होती है। जो स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख ले वो चेक कर लेना, अभी तक किसी और ने कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया होगा। जब मेरी सारी वीडियोस आ जाएंगी उसके बाद आपको इजीली चैनल पे बहुत सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सब्जेक्ट के दिखने शुरू हो जाएंगे। कहां से आ रहे हैं आप खुद सोच सकते हो, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग भगवान ने दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि इस बार किस किस चैप्टर के मार्क्स कम हुए हैं और ज्यादा हुए हैं। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो लास्ट ईयर ये 15 मार्क्स कैरी कर रहा था, जो अभी ये 7 कर रहा है। अगर हम सेकेंड यूनिट यानी प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो पहले ये 24 कर रहा था और अब ये 30 कर रहा है, लेकिन ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस हो जाता है। फिर थर्ड आता है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी, जो कि 45 मार्क्स का था लास्ट ईयर और इस बार ये 52 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो काफी ज्यादा इंक्रीज इसके अंदर भी है। ह्यूमन इवोल्यूशन 2-3 मार्क्स का ही रहता है, वो सेम है, वही का वही है। और पॉपुलेशन भी 2 मार्क्स का है, वो भी 2 का ही रहता है, ये भी ठीक है। और पोल्यूशन में भी लगभग इतने ही मार्क्स आते हैं, तो ये वाले ठीक है। मेजर चेंज आपको पता है जिनमें ज्यादा मार्क्स एसोसिएटेड है, तो वेरिएशंस भी वहीं पर ज्यादा होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका बायोलॉजी में सेंटम बहुत इजीली आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप करेंगे। अगर आप मेरी स्टूडेंट स्पीक वाली वीडियो देखेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स ने सेंटम स्कोर किया है मेरी बायोलॉजी की वीडियोस देख देख के, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वो वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।